वेलकम इन एएससी स्टार्टर। कैसे हैं आप सब? होप सब बढ़िया होंगे। डियर स्टूडेंट, मैं आपको इस वीडियो में ना क्लास 8 का संस्कृत का डीओ की तरफ से जो सैम्पल पेपर इशू किया गया ना, उसी को यहाँ पर समझा रहा हूँ। तो पेपर तो आपको पता ही है, आपको 2.5 घंटे का है और 60 मार्क्स का रहेगा। और सेम पेपर का पैटर्न ऐसे ही रहने वाला है। तो यहाँ पर आपसे 4 खंड के आंसर पूछे गए हैं। तो खंड का में सबसे पहले हम अपठित अवबोधनम करने जा रहे हैं। और यहाँ पर अपठित अवबोधन में आपको इस पैसेज को पढ़ना है, फिर आपको आंसर देने हैं। तो सबसे पहले हम पैसेज पढ़ लेते हैं। तर्व अस्माकम जीवनम सुखमयम कुर्वन्ति। ये कह रहे हैं जो पेड़ है ना, वो हमारे जीवन को सुखमय बनाते हैं या करते हैं। ये कह रहा है परंतु अधुना विषणाम संख्या प्रतिदिनम अत्यल्पा जायते। ये कह रहा है पता है, लेकिन क्या हो रहा है कि अब प्रतिदिन हमारे आसपास जो जितने भी पेड़ है ना, वो लगातार कम होते चले जा रहे हैं। ऐसा स्थिति चिंतनीय, ये स्थिति बहुत चिंताजनक है, सोचना पड़ेगा इस पे। पर्यावरण रक्षणीय हरित वृक्षणाम महती आवश्यकता वर्तते। ये कह रहा है कि अगर हमें पर्यावरण की रक्षा करनी है ना, तो हमें हरे भरे पेड़ बहुत ज़्यादा जरूरी है, हरित वृक्ष बहुत ज़्यादा जरूरी है। फिर ये कह रहे हैं मानव वृक्षयो अन्योन्याश्रय संबंध अस्ति। ये कह रहे मनुष्य और वृक्षों का एक दूसरे के साथ बहुत बड़ा संबंध है। ठीक है, ये कह रहे वृक्षाणाम जीवनम एवं अस्माकम जीवनम। ये कह रहे पेड़ों का जीवन ही हमारा जीवन है, पेड़ है तो हम है। ये कह रहे मानव सभ्यताया रक्षणार्थम वृक्षाणाम रक्षा अस्माभि। ये कह रहे अगर मनुष्य की रक्षा करनी है या मानव सभ्यता की रक्षा करनी है, तो हमें वृक्षों की रक्षा करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर ये कह रहा है अतएव उच्यते, इसलिए कहा गया है वृक्षो रक्षति रक्षिता। समझ में इसका मतलब क्या है? जो पेड़ों की रक्षा करता है उसकी रक्षा भी होती है। ठीक है, मतलब जो पेड़ों की रक्षा करता है तो पेड़ भी हमारी तरह हमारी रक्षा करते हैं। तो ये कह रहे एक पद में उत्तर दो। ये कह रहे के अस्माकम जीवनम सुखमय कुर्वन्ति। देखो, जब एक पद आता है ना, तो आपको एक वर्ड में आंसर देना होता है। तो आप देखो, अस्माकम जीवनम सुखमय कुर्वन्ति, ये सारा हटा दो, ये हट गया। तो यहाँ बचा क्या? तरवा। तो इसका आंसर क्या आ गया? तरवा आ गया। ठीक है, पहले का आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये कह रहा है अधुना केशाम संख्या प्रतिदिनम न्यूना जाते। देखो, अगर हिंदी समझ में आ गई तो आराम से कर लोगे। ये कह रहा अब किसकी संख्या कम होती चली जा रही है। तो आप ये सारे के साथ ढूंढो, बस इस प्रश्न वाले को छोड़ दो। तो आप देखो कि सारा का सारा हमें इस लाइन में मिल गया ना। तो अब के शाम की जगह क्या आ जाएगा? देखो, जो इस प्रकार का क्वेश्चन होता है उसी प्रकार का आंसर भी होता है, वृक्षाणाम आ जाएगा। ठीक है, तो दूसरे का आंसर क्या आ गया? वृक्षाणाम आ गया। अच्छा, आपसे एक बात और बतानी थी कि देखो, मतलब आपको एक बात और बतानी थी। यहाँ पर लिखा है कि 3 करने हैं, पर हम यहाँ पे सारे करेंगे प्रैक्टिस। ठीक है, फिर कह रहे हैं का रक्षति रक्षिता। तो यहाँ पर देखो, ये हमने लास्ट लाइन पढ़ी थी ये थी। तो ये का की जगह क्या देगा? वृक्ष आ जाएगा। देखो, या तो आप ऐसे कर सकते हो, वृक्षा बिंदी लगा सकते हो, लेकिन जिस तरीके का आंसर है हम वही लिखेंगे। ठीक है, वृक्षो लिखा तो वृक्षो लिखिए, क्योंकि विसर्ग हटा के ओ की मात्रा भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है पर्यावरण रक्षणाय केशाम महती आवश्यकता वर्तते। ये कह रहा है अगर हमें पर्यावरण की रक्षा करनी है तो हमें किस चीज़ की आवश्यकता है? ठीक है, बताओ सबसे ज़्यादा किस चीज़ की आवश्यकता है हमें? तो अगर हमें पर्यावरण की रक्षा करनी है तो यहाँ पर बताया था हमें हरे हरे पेड़ की आवश्यकता है। ये देखो, ये लिखा। तो केशाम की जगह क्या रहेगा? हरित वृक्षणाम। क्या रहेगा? हरित वृक्षणाम। हरित वृक्षणाम। नहीं तो यहाँ पर लिखा हो, आप यहाँ से देख लें। ठीक है, प्रैक्टिस के तौर पर है ना। फिर ये कह रहे हैं पूर्ण वाक्य में उत्तर है। आपको पूरी लाइन लिखनी है इसकी। ठीक है, ये देखो क्या कह रहा है, कयो अन्योन्याश्रय संबंध अस्थि। तो ये कह रहे किसका संबंध एक दूसरे से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हमने ये पढ़ा था ना, ये लाइन ये रही। तो यहाँ से पूरा उतारना है आंसर।
ठीक है, तो पहले का आंसर ये पूरा हो गया। अब मैं लिख नहीं रहा, इसी में बता रहा हूँ। ठीक है, देखो पूरा का पूरा जो मिल रहा है वही आंसर है, और कईयों की जगह क्या आ गया, मानव वृक्ष आ गया। ठीक है, किसके संबंध बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है, मानव वृक्ष का। फिर नेक्स्ट सेकंड ये कह रहा है कस्य रक्षणार्थम वृक्षणाम रक्षा अस्माभि करनी है। ये कह रहा है किसकी रक्षा करने के लिए हमें वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था ना ये सेम, यहाँ पर देखो मानव सभ्यता की रक्षा करने के लिए हमें वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए, तो इसका आंसर जो है वो सेकंड आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। और यहाँ पर ना आपको एक ही करना था। ठीक है, ऐसे एग्जाम में भी आएगा। अब थर्ड क्वेश्चन पे आ जाइए। ये कह रहा है यथा निर्देशम उत्तर, जो बोला गया उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है, और यहाँ पर बोला दो करने हैं। ये कह रहा है ऐसा स्थिति चिंतनीय अस्ति। तो ये कह रहा है इस वाक्य में आपको विशेषण पद छांटना है। ठीक है, ये क्या कह रहा है, यह स्थिति चिंताजनक है। ठीक है, तो इसमें विशेषण छांटना। आप मुझे बताओ विशेषण कौन सा है। देखो स्थिति की विशेषता बता रहा है, स्थिति कैसी है, चिंताजनक है, तो चिंतनीय हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ऐसी स्थिति जो है वो कैसी है, चिंतनीय है। तो जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं ना, उससे हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, फिर ये कह रहा है अति न्यूना इति पदस्य किम पर्यायपदम गद्यांश प्रयुक्तम। ये कह रहा है इति न्यूना में ना, यहाँ पर आपको जो पैसेज में यूज हुआ है इसका पर्यायवाची शब्द बताना है। तो इसका मतलब क्या है, अत्यल्पा। देखो ये लिखा था ना, ये लिखा था ना पैसेज में, वही बताना था। ठीक है, तो इस तरीके का एग्जाम में कोई और क्वेश्चन आएगा तो आपसे पर्यायवाची शब्द पूछ सकते हैं, विलोम शब्द पूछ सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट है तरव अस्माकम जीवनम सुखमय कुर्वन्ति। जो पेड़ है ना वो हमारा जीवन जो है वो सुखमय बनाते हैं। ये कह रहे इसमें क्रियापद कौन सा है, क्रियापद लास्ट वाला वर्ड होता है, मतलब जो भी काम होते हैं, पढ़ना खेलना धोना पीना गाना बोलना मुस्कुराना बोलना, इस तरीके से। तो ऐसे कुर्वन्ति मतलब करना, तो ये आ जाएगा। फिर कह रहे इस अनुच्छेद में आप शीर्षक क्या देना पसंद करोगे, मतलब कहानी का नाम क्या लिखोगे। जैसे अब कोई बच्चा लिख सकता है तरवा, कुछ लिख सकता है वृक्षा महत्वम। ठीक है, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, या किसी बच्चे ने लिखा ये वृक्षो रक्षति रक्षिता। तो इस तरीके से आपने कोई सा भी टाइटल दे देना है, बस छोड़ के नहीं आना, कोशिश करो जिसके ऊपर पूरी कहानी है वो लिखो। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब उसके बाद खंड खा पर आ जाइए। खंड खा में ना हमें 4 लाइन लिखने के लिए बोली है। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 में कि इसको देखकर आपको 4 लाइन बतानी है। तो देखो मैंने आपको चित्र वर्णन में बताया था ना कि आपको कोई भी आ जाए तो आप कैसे लाइन लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ, आप वो भी देख लो। तो देखिए आप जो वो ये लिख सकते हैं अस्मिन् चित्रे कक्षा कक्षस्य एवं अस्ति इदं चित्रम हरिपटा अस्ति अत्र अनेका पुस्तकानि सन्ति अत्र एका घटिका अस्ति। देखो मेरी बात सुनो, अगर हमें कोई और चित्र भी आ गया ना तो आपको यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर और यहाँ पर ये चेंज करना है बस, बाकी सारा सेम है। और याद रखना यहाँ पर अगर वो एक चीज होगी तो अस्थि लगाएंगे, अगर एक से ज्यादा यानी कि 2 होगी तो आपको स्था लगाना है, लेकिन अगर वो 2 से ज्यादा है तो वहां पे संति लगाना है। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। आप जब चेक करेंगे ना जो मैंने लिखा है वो इन्हीं में से शब्दों को यूज किया है, और ये मत सोचना कि जो शब्द इसमें नहीं लिखे हम यूज नहीं कर सकते, हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद अगर आपको ये नहीं करना तो आप और वाला कर सकते हैं मम परिचय। आपके एग्जाम में मन परिचय आ सकता है, मम विद्यालय आ सकता है, संस्कृत भाषायां महत्वम आ सकता है, और अस्माकम भारत आ सकता है, हमारा भारत आ सकता है। तो इस तरीके से कोई सा भी आपके एग्जाम में आ सकता है जिस पर आपको 4 लाइन लिखनी पड़ेगी। और ये उन बच्चों के लिए जो बच्चे चित्र नहीं करना चाहते, दोनों में से एक ऑप्शन होगा। बाकी यहाँ पर मैं मम परिचय का
आंसर बता रहा हूँ, आप देख लो। देखिए संस्कृत में लाइन मैंने लिखी है, मम नाम अजय अस्ति। यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा। अहम 12 वर्षीय अस्मि। मैं 12 वर्ष का हूँ। ठीक है। अगर आप 13 के तो 13 लिख देंगे, 14 तो 14 लिख देंगे। ठीक है। अहम सप्तमी कक्षायाम पठामि। ठीक है, 7वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। अहम दिल्ली नगरे निवसति। मैं दिल्ली नगर में रहता हूँ। और 8वीं क्लास है तो आप 8वीं क्लास लिख देंगे। ठीक है। अहम अष्टमी कक्षायाम पठामि। देखिए अब ये हमारा प्रश्न नंबर 3 है। यहाँ पर आपको वाक्य रचना करनी है। तो मैंने ना इसी के रिगार्डिंग एक सर्वनाम चार्ट की वीडियो बना रखी है, शॉर्ट वीडियो है। आप संस्कृत ग्रामर लिखेंगे, शॉर्ट लिखेंगे तो आपको मिल जाएगी शॉर्ट वीडियो। ठीक है। अब देखो फिर भी मैं आपको जरा समझाता हूँ। देखो जब अहम आता है ना, तो जब हम क्रिया का यूज करते हैं तो उसमें लास्ट में मी लगता है। तो आप देखो अहम में मी यहाँ पर कहाँ है, ये रहा। तो अब हम मतलब मैं खेलता हूँ तो किससे खेलूंगा, कंदुकेन से ना, मतलब बॉल से। तो इसका आंसर क्या होगा, अहम कंदुकेन क्रीडामि। ठीक है। जो ते न ते वो बहुवचन के लिए लगता है। और बहुवचन के लिए अगर हम वर्तमान काल में बात करें तो आधा ना और ती लग जाता है। ठीक है। तो वे सब, ठीक है, वे सब। अब यहाँ पर देखो बहुवचन कौन सा है इन चारों में से, ये रहा। तो जाने के लिए क्या लगाएंगे, विद्यालय जाएगा। तो वे सब विद्यालय जाते हैं। ठीक है। अहम कंदुकेन क्रीडामी हो गया। ठीक है। फिर त्वम, जो त्वम है ना, त्वम, उसमें लास्ट में जो क्रिया होती है ना, उसमें लास्ट में सी लगता है। तो ये रहा खांसी। तो क्या खाएंगे, फल। तो तुम फल खाते हो। ठीक है। तो मतलब होता है तुम। फिर वह मतलब हम सब। ठीक है। तो हम सब, यहाँ पर और क्या बचा, यहाँ पर बचा हम सब पुस्तक पढ़ते हैं। ठीक है। देखिए आप सोच रहे होंगे कि सर आपने अभी बताया कि जब ते आ रहा है, बहुवचन आ रहा है, तो उसमें आधा ना और ती लगता है। तो सर ये वयम भी तो बहुवचन है, यहाँ पर आधा ना और ती क्यों नहीं लगा। देखो आपको ना वो सर्वनाम चार्ट देखना चाहिए। मैं कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूं। देखिए ये ना प्रथम पुरुष में है और ये उत्तम पुरुष में है। तो प्रथम पुरुष में जो है आधा ना और ती लगता है। उत्तम पुरुष में जो है ना, माँ के बाद विसर्ग लग जाता है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर था। तो आपको समझ में आ गया। एक बार उस वीडियो को जरूर देख लेना। ठीक है, शॉर्ट वीडियो है। और अगर आप अभी शॉर्ट में जाएंगे ना, तो मैंने वो भी अभी अपलोड कर दिया। ठीक है। बार से फटाफट आंसर मैं आपको बता दूं। अहम कंदुकेन क्रीडामि, ते विद्यालयम गच्छन्ति, त्वं फलम खादसि, वयम पुस्तकम पठामः। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पर बढ़ जाते हैं। ऐसे ही कोई और क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। फिर ये आपके एग्जाम में व्याकरण चालू हो गई। ये खंड गा है और यहाँ पर इसने बोला कि आपको इसका संधि विच्छेद करना है। ठीक है, ये लिखा है वंशोध योग। तो आपको ये याद रखना है, ये जो दा है ना, ये दा। ठीक है। तो उससे पहले जो ओ की मात्रा लग रही है, लग रही नहीं लग रही है, देखो यहाँ पर ओ की मात्रा। तो जब हम इसको विच्छेद करेंगे ना, तो ये इस तरीके से बन जाएगा वंश जमा उद्योग। ठीक है, ये नहीं वंश योग, तो ये दा गायब हो गया और ये भी गलत है। ठीक है। अब आप ऐसा कीजिए कि मैंने संस्कृत की वीडियो जो बनाई है ना 9th क्लास की ग्रामर की, आप वो देख लेना। तो उसमें मैंने संधि विच्छेद बता रखे सारे रूल, आपकी हेल्प हो जाएगी। नहीं तो आप अपनी बुक में पीछे वाली प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है। तो अब अगला देखो, ये कह रहा है ताल पत्र ऊपरी। तो आपको ये बता दूं, देखो जब हम टुकड़े करते हैं ना, तो ओ की मात्रा ऊ बन जाती है। और जब हमें टुकड़े दिए होते हैं तो ऊ की मात्रा वापस क्या बन जाएगी, ओ बन जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा, देखो ये दोनों एक दूसरे के एग्जाम्पल दे दिए, बहुत अच्छा कर दिया।
यहाँ पर आपने देखोगे एक मात्रा आई थी, छोटा हुआ आया था, तो जब हम ऊ को वापस जोड़ेंगे तो एक मात्रा आएगी ना, तो ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, बचा क्या, ये बचा ताल पत्रों पर ही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो ये कह रहा है ना जमा अर्थिन, इसका क्या होगा, देखो मैं आपको बता दूं, जब ना के अंदर स्वर होता है आ, और आ पहले दे रखा है, जब यहाँ पर भी आ है यहाँ पर भी आ है, तो जब दोनों आ मिलते तो बड़ा आ बन जाता है। ठीक है, तो देखो नर्थिन ये गलत हो गया, इसमें तो राय गायब कर दिया, तो नार्थिन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है ये फोर्थ, यदा हम, यहाँ पर आपको इसका विच्छेद करना है, तो ये यदा जमा अहम हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा इसका। देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां नंबर, ये भी आपके बुक में लास्ट पेजेस में दे रखे हैं। ठीक है, तो ये प्रत्यय है, आपको जोड़ना है या उसको विभाजित करना है, तो आपको बहुत सिंपल तरीके से याद रखना है। जैसे यहाँ पर गतवा लिखा है, तो गतवा लिखा है ना, तो इसका हो जाएगा गम जमा कतवा, आपको पहचानना है कि उसके अंदर कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, जैसे यहाँ पर तुम था तो तुमन हो गया। ठीक है, फिर ये अब चल जमा तुमने, अब ये याद रखना कि हमेशा ऐसा नहीं होगा कि माए तो वो ना बन जाएगा। ठीक है, तो ये चल जमा तुमुन है, तो इस शब्द पे डिपेंड करेगा कि इसको कैसे बदलना है। ठीक है, बस ये ना हट जाता है, चल जमा तुम का क्या बन जाएगा, चली तुम बन जाएगा। ठीक है, और इसके नीचे हलंत लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे यहाँ पर लगा था, फिर नेक्स्ट है पातुम, अब आपको बताना वही तुमन वाला है, तो यहाँ पर क्या होगा, पा जमा तुमन, इसमें कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, तुमन। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद कीड़ जमा कतवा, तो आपके कोर्स में दो ही हैं, तो तुमन और कतवा वाले हैं, तो आप इसी की प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, तो आपकी बुक में जितने भी दे रखे उसकी प्रैक्टिस कर लो, तो ये हो जाए किडितवा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये है अव्यय। अव्यय क्या होता है, जो लिंग वचन किसी के साथ भी लग जाते हैं, बदलते नहीं है। तो अगर आपको हिंदी समझ में आ गई ना, आप आराम से कर लोगे। बाकी कुछ हिंट भी बता देता हूँ। सत्यम डैश जयते, तो सत्य ही की जीत होती है, तो सत्यम एव जयते होता है, पढ़ा भी होगा आपने। फिर परिश्रम के बिना लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती, ये मतलब निकला, तो यहाँ बिना आ गया। और यहाँ पर दो जने आ गए, राम लक्ष्मण चा, जब संस्कृत में और लगाते हैं ना, तो पूरा होने के बाद लगाते हैं। बाकी अब क्या बचा, जीवन में कुछ, जीवन को व्यर्थ मत करो, माँ आ गया। ठीक है, एक तो ये होगी जो आपको दे रखे हैं, कुछ आप ये याद रख लो, जैसे कहीं पर यथा लिखा आ गया, तो वहां पे तथा जरूर आएगा। ठीक है, यावत आ गया, तो वहां पे तावत जरूर आएगा। इस तरीके से जो वर्ड होते हैं ना, वो आपको याद रख लो। ठीक है, बाकी आप बुक से और प्रैक्टिस कर लेना, जो हमें क्या दिए होते हैं, अन्वय दिए होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको बोला गया है कि आपको ना यहाँ पर विभक्ति भरनी है। क्या भरनी है, विभक्ति। देखिए विभक्ति के लिए ना, जैसे हिंदी में कारक होते हैं ना, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक उसी प्रकार संस्कृत में भी भरना पड़ता है। अब जैसे परिता वृक्षा संति, तो विद्यालय के आ रहा है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर क्या भरेंगे हम, विद्यालयम परिता वृक्षा संति। फिर यहाँ पर लिखा है अहम डैश सह विद्यालयम गमिष्यामि, मैं डैश के साथ, अब यहाँ पे के साथ आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, मित्रेण। उसके अकॉर्डिंग आपको भरना होता है। ठीक है, और डैश नमा, तो यहाँ पर को का मतलब आ रहा है कि जैसे हम देवताओं को नमा कर रहे, नमस्ते कर रहे हैं, तो देवाय नमा हो जाएगा। ठीक है, बाकी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का भी ध्यान रखना पड़ता है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग का भी ध्यान रखना पड़ता है। फिर ये नेक्स्ट है कि अभिता नदी बहती ग्राम, तो गांव के आसपास, ये गांव के चारों ओर कह सकते हैं, तो गांव के आसपास के आ रहा है ना, तो ग्रामम आएगा यहाँ पर। इस तरीके से देखो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना, तो आप सारे शब्द रूप और जो भी विभक्ति हो अच्छे से याद करो, उनका मतलब समझो कि कौन सा कारक कैसे लगता है।
देखिए अब मैं 8 प्रश्न पढ़ता हूँ। यहाँ पर भी वही है, अगर आपको अच्छे से जो कारक है वो आते हैं, ठीक है, तो आप आराम से कर सकते हो। यहाँ पर यही बोला है कि उसी शब्द भरना है। अगर हिंदी आती तो और अच्छे से आप कर सकते हो। ये कह रहा है नूनम, निश्चय ही, अस्मिन, इसमें, या इस बिल में, ये मतलब निकल रहा है इस बिल में, वह उपस्थित है। तर्कयामी मतलब मेरा पूरा विचार है, मतलब मैं तर्क से कह सकता हूँ। तो यहाँ पे बिले आएगा, बिले मतलब बिल में। तो क्या लाइन बन गई? नून मतलब होता है पक्का या निश्चय ही, इस बिल में वह उपस्थित है, ऐसा मेरा तर्क है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है सर्वम कार्यम एकेनैव डैश कर्तुम शक्यते। तो यहाँ पर क्या आएगा? आपको इसका पहले मीनिंग समझ में आना चाहिए, फिर आप आराम से कर सकते हैं। ये कह रहा है सभी कार्य ना एक जैसे हैं जैसे मशीनों से किया जा सकता है। तो यहाँ पे से आ रहा है और मशीनों से करने की बात हो रही है, तो ये यंत्रेण हो जाएगा। फिर है वृक्ष अवदत, वृक्ष ने कहा डैश अस्माक छायाम विरमंती। तो क्या कह कि वे हमारी छाया में रुकते हैं। अस्माकम छायाम विरमंती, तो कौन रुकता है? मनुष्य रुकता है ना। तो यहाँ पर क्या मानवा, ये सिंपल बात है, तो मानवा आ जाएगा, मनुष्य रुकता है। वृक्ष बोले कि मानवा अस्माकम छायाम विरमंती, मतलब एक तरह से विराम करता है, आराम करता है। वयम स्व डैश विषय ज्ञातुम इच्छाम। तो अभी कह रहे कि वयम मतलब हम सब, ठीक है, क्या करना चाहते हैं? जानना चाहते हैं। ठीक है, किसके बारे में? तो यह संबंध, तो देशस्य, देश के बारे में ना, तो यहाँ देशस्य आ जाएगा। ठीक है, वयम स्व देशस्य विषय ज्ञातुम इच्छाम। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखो, ये कह रहा उचित धातु रूपाणी चितवा स्थानी। अब यहाँ पर धातु रूप आपको भरने हैं। यहाँ पर क्या भरना है आपको? धातु रूप भरने हैं। देखिए ये बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि हमें बता दिया कि हमें वस धातु को लट लकार में लगाना है। बस हमें ये देखना है कि एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है। तो वन है सर्वे पशु, सभी जानवरों की बात कर रहे हैं कि मिलकर रहते हैं। तो यहाँ पर बसंती आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, ये कह रहा है अहम प्रतिदिनम प्रातराशे दुग्धम डैश। तो यहाँ पर तो और आसान है। इसने बता भी दी कि उत्तम पुरुष में एक वचन आपको लगाना है। तो आम के साथ एक वचन पिबा में लगेगा। ठीक है, प्रातराशे वो दूध पीता है, ठीक है ना, तो मतलब मैं पीता हूँ, ये मतलब है। सत्यम व सच बोलो, धर्मम डैश, यहाँ देखो लोट लगा लगाना है, आज्ञा देने वाला लगाना है। तो यहाँ पे चरी आ जाएगी। फिर नेक्स्ट है तुम कार्यम डैश की धातु लगाने, मध्य पुरुष एक वचन लगाना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा? तो अगर हम क्रिया धातु को देखते हैं तो वहां पर कुरु लिखा होता है। ठीक है, अगर हम उसको देखेंगे, पर यहाँ पर इस तरीके के नहीं, तो ओ वाली मात्रा को लेंगे हम। तो ये क्या आएगा? आ करो। तो देखिए ये मैंने आपको सारा बता दिया। उसके बाद देखो ये खंड घा है और ये आपकी पाठ्य पुस्तक में से है। तो ये केवल मैं आपको ऊपर ऊपर से समझा रहा हूँ, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। देखो यहाँ पर एक पैसेज है, आपको पढ़ के इसके आंसर देने हैं। एक पद मतलब होता है एक वर्ड में आंसर। जैसे सूर्य कस्याम दिशायाम उदयति, सबको पता है सूर्य कौन सी दिशा से निकलता है, तो पूर्व दिशायाम आपको एक वर्ड में आंसर देना है। महान कृतज्ञ ज्योतिर्विच का आसीत, तो आप इसका आंसर ढूंढेंगे, तो इसी में से ढूंढेंगे। तो वो कौन है? तो यहाँ पर ये आ गया आर्यभट्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। ऐसे पूर्ण वाक्य में तो पूरी लाइन आपको उतारनी है। ठीक है, जैसे आपको समझाया था ना ऊपर की तरफ, जो हमसे अनसीन पैसेज करने के लिए कहा गया था वो वाला। तो ये आप खुद करेंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर बोला गया है
सा में आपको उचित जो बोला जाता है उसके अनुसार आपको आंसर देना है। जैसे सूर्य अचल अस्ति, यहाँ पर विशेषण पद कौन सा है? सूर्य कैसा अचल है, तो यहाँ पर अचल आ जाएगा। फिर यह कह रहे स्थिरा इति पदस्य विपरीत शब्द, स्थिर मतलब रुका हुआ, तो यहाँ पे चला हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। फिर ये कह रहे धरा इति पद से समानार्थक शब्द बताना आपको। धरा को मतलब पृथ्वी बोलते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो, फिर से ना आपकी बुक में से यहाँ पर एक दोहा है, फिर वो ये एक वर्ड में आंसर देना है। यहाँ पर पूरी पूरी लाइन लिखनी है, फिर यहाँ पर निर्देशानुसार करना है। जैसे यहाँ पर बोला क्रियापद बताओ, तो मैंने आपको क्या बताया, लास्ट वाले को क्रिया कहते हैं, तो पिबेत आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर परावश्यक बोला चरणम का मतलब होता है पादम, पैर। फिर ये कह रहे विशेषण पद छाटिए, और ये कह रहे प्रदत्त विकल्प है विशेषण पद को ढूंढो, तो इसमें से विशेषण कौन सा है? तो ये हमें ना सेंटेंस को पढ़ के पता लगेगा। तो देखिए, अगर हम इसे ध्यान से देखते हैं ना, तो ये बोलना लिखा है, ये पैर लिखा है और सत्य वचन लिखा है। तो विशेषण क्या है, हमें कैसा बोलना चाहिए? सत्य। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। फिर आप देखेंगे आपकी बुक में से ही जो डायलॉग वाला चैप्टर है ना, उसमें से आएगी पैसेज। फिर आपको इन प्रश्नों का उत्तर करना है। देखो, 3 प्रकार की पैसेज आती है आपकी बुक में। एक तो आती है इस तरीके से, जो आपकी बुक में से आएगी। दूसरी आती है दोहे के रूप में। ठीक है, तीसरी आती है जब दो जने बातें कर रहे हैं। तो ये आपको याद रखना पक्का आएगी। तो आप इन चैप्टर्स को एक बार पढ़ लें ना, और इसकी हिंदी कर लें, तो आप इन्हें फिर भी आराम से कर सकते हैं, बिना ढूंढने भी आप इसे आराम से आंसर लिख देंगे। ठीक है, तो देख लो कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। फिर पूर्ण वाक्य में पूरी लाइन लिखनी है और एक करना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ लिखा है दो, मतलब 2 करने हैं इसमें से। तो ये मैं आंसर आपको बता देता हूँ। ये कह रहे कर्तृपद बताइए। कर्तृपद होता है शुरू वाला, वही हम आंसर आ जाएगा। फिर ये कह रहे विशेषण पद छाटिए, तो आपको इसमें विशेषण पद छाटना है। तो ये क्या है? व्यवाकर्षक। ठीक है, ये जो भगनी का जो प्रदेश है वो क्या है? बहुत जरा आकर्षक है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर आपको बोला कि क्रियापद बताइए, तो क्रियापद लास्ट में होती है, तो आंसर आ गया। फिर देखो ये ना, ये बिल्कुल मत छोड़ना, ये अनवे हैं। अनवे आपको अगर दिए जा रहे तो ये स्कोरिंग है। पता है कैसे? अभी बताता हूँ आपको। देखो देखो, ये आपको ना इसी में से देखकर भरना होता है। ठीक है, आपको छोड़ना नहीं। और नीचे हिंट भी दे रखी है आपको, 3 वर्ड है। तो आप कैसे भरेंगे, देखो मैं आपको बताता हूँ। देखो, चला चला, चला चला कट गया, पुरता से पुरता कट गया। ठीक है, तो यहाँ पे ओ की मात्रा है, तो विसर्ग लगे, बात एक ही है। और निदेही से निदेही कट गया। ठीक है, अब आगे देखो, यहाँ पर सदैव से सदैव कट गया, पुरता से पुरता कट गया। अब आप चेक करो कि यहाँ पर ये जो वर्ड है, इसके आसपास कौन सा वर्ड बच रहा है? चरणम बच रहा है। ठीक है, वैसे आप सारे काटना चाहो पहले काट दो। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे काटते चले जाओ सारा। नन्नू से नन्नू कट गया, गिरी से गिरी से गिरी से गिरी कट गया। ठीक है, जो जो बच रहा है ना वो आप याद रखना। जैसे यहाँ पे चरणम बच रहा है, यानम से यानम कट गया। ठीक है, एव से देखो ये विनेव है ना, विनेव, तो विन जमा एव, तो इसका आधा हिस्सा कट गया। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना मेरी बात, मैं आपको क्या बता रहा हूँ। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि अगर कोई आधा हिस्सा कट रहा है ना, तो आप उसको काट देंगे। ठीक है, दिख जाएगा ना, थोड़ा इरेज कर दो। तो अब आप बताइए, और एव से क्या कट गया? ये एव कट गया, मैंने काट दिया था यहाँ पे। फिर ये देखो, नगारोहणम से ये कट गया। फिर स्वीकम से स्वीकम कट गया, साधनम से साधनम कट गया, भवती कट गया। तो बचा क्या यहाँ पे? विनय, यहाँ पे बल। तो ये पहले वाला बच्चा तो पहले में आ गया, फिर दूसरे वाला बच्चा तो दूसरे में आ गया, और तीसरा वाला बच्चा तीसरे में आ गया। उसके आसपास के अक्षर भी चेक कर लेना। तो चरणम, विनय और बलम चेक कर लो मंजूषा में, ये लिखा ना। तो अब विना लिखा तो विना ही लिखोगे। ठीक है, चरणम और यहाँ पे बलम आ जाएगा। क्लियर हो गया? कैसे लगा? आसान लगा ना?
फिर ये कह रहा है कि आपने अपनी किताब में से 2 श्लोक लिखने हैं जो इस क्वेश्चन पेपर में ना लिखे हो। ठीक है, तो आप 2 याद कर लो। ठीक है, जो अलग से एक्स्ट्रा दिए होते हैं ना बुक में, वो वाले कर लो। तो इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। मेरी तरफ से आप सबको बहुत ऑल द बेस्ट। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।